शहजाद जी, आप उस पर जवाब दे दीजिए, सचिन पायलट पर। अंजना जी, ये देखिए, ये कल ऐड छपी थी सारे प्रमुख अखबारों में। जरा कैमरामैन जूम करेगा तो यहां पर, जहां पर राहुल गांधी की इतनी बड़ी तस्वीर है, वो तो कोई पार्टी में पोजीशन होल्डर नहीं है अभी, पर फिर भी उसकी तस्वीर है, अध्यक्ष की तस्वीर नहीं। और जिन्होंने इनको जीत दिलाई थी 2018 में, उनकी भी तस्वीर गायब है। और ये एकलौता ऐसा इंसिडेंट नहीं है अंजना जी। देखिए, ऐसा है ना, कुछ लोग नए नए राजस्थान या नए नए कांग्रेस पार्टी में आए, उनको पता नहीं है। राजेश पायलट ने जब सीताराम केसरी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, तब सीताराम केसरी को कांग्रेस पार्टी के उस समय के गांधी परिवार बैक कर रहे थे। उसके बाद जब वो उनका फॉल आउट हो गया तो सीताराम केसरी को भी निकाल दिया। उसके बाद जब जितेंद्र प्रसाद जी ने चुनाव लड़ा 2001 में, तब भी राजेश पायलट ने उनको समर्थन दिया था गांधी परिवार के खिलाफ। और तब से गांधी परिवार की खुन्नस है, और इसीलिए उन्होंने न केवल गुर्जर समाज को झूठ बोला, उन्होंने सचिन पायलट का भी बदला, उनके पिताजी का बदला उनसे लिया। एनीवेज, वो हमारा विषय नहीं है, वो उनकी अंदरूनी विषय है। परंतु इन्होंने झूठ तो बोलने की इतनी पराकाष्ठा की कि पहले भोला मत समझिए सबको। ना 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 शहजाद जी, इतने भोले भी ना बनिए। सबको पता है, आपको सचिन पायलट या राजेश पायलट के सम्मान की चिंता नहीं है। 5 से 6% जो गुर्जर वोट है, जो 40 सीटों पर निर्णायक है, आपकी नजर उस पर है, क्योंकि इसी गुर्जर वोट बैंक ने पिछली बार सचिन पायलट को सीएम बनाने के लिए बढ़ चढ़ कर कांग्रेस पार्टी को वोट दिया था। आप चाहते हैं वो वापस आपकी तरफ आ जाए। सच कह दिया ना मैंने? अंजना जी, देखिए, ऐसा है कि अभी ये बात कर रहे थे बड़ी बड़ी ईआरसीपी की। इनसे पूछिए, ईआरसीपी ईस्टर्न साइड पे जो ये प्रोजेक्ट है जिसकी बात कर रहे हैं, उसकी शुरुआत वसुंधरा जी ने की। उसमें सीडब्ल्यूसी जो एक ऑटोनमस बॉडी है, उसने बोला 75% वाटर डिपेंडेबिलिटी होनी चाहिए। इनको कहा गया डीपीआर में चेंज करो। डीपीआर 4.5 साल तक सोते रहे। आखिरी में जब पता चला कि सचिन पायलट तो काम कर नहीं रहे और उस बेल्ट का वोट आने नहीं वाला, तो तब जाकर ईआरसीपी के बारे में बोलना शुरू किया इन्होंने, वरना तो उन्होंने ईआरसीपी को भी नहीं उठाता। एमएसपी की बात करते, बाजरा के किसानों को कितनी एमएसपी दी अतुल लोंडे पाटिल जी, बताइए? 2250 हमारे बाजरा के किसानों को हरियाणा में मिलता है, परंतु आप राजस्थान में कितना दे रहे हो? 1200-1300 रुपए एट बेस्ट। आगे की क्या वादा करते हो भाई? आपने तो 8 साल तक स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट को किस प्रकार से तकिए के नीचे डाल दिया था, उसको लागू करने का काम मोदी जी ने किया था। और आपने तो केवल झूठ बोला है हर समाज से। भाई, आपने बोला था बिजली के बिल नहीं बढ़ाएंगे, 8 बार बिजली बिल बढ़ा दिए। को लेकर ठीक है, नहीं, इसका जवाब ले लो। नहीं, ये झूठ बोलकर जा रहे हैं। ठीक है, आ रही हूँ। वोटिंग ट्रेंड क्या कह रहा है हिमांशु? आ रही हूँ अतुल जी आ रही हूँ, आप ही के पास आ रही हूँ। हिमांशु, देखिए अंजना जी, जिस पोलिंग बूथ पर मैं हूं झालापाटन की, वो पोलिंग बूथ पर लगभग जो है अब 71% के करीब जो है वो पोल हो चुका है। और अब से कुछ देर में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 5 बजे तक का जो है वो अभी तक रिकॉर्ड है। थोड़ी देर में ये क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जो भी अंदर अधिकारी हैं वो लोग अब जो है अंतिम रूप दे रहे हैं पूरी काउंटिंग को। लेकिन एक चीज जरूर है, चाहे वो शहजाद जी कह रहे हो या अतुल जी कह रहे हो, एक चीज है, हर व्यक्ति अपने आप को राजनीति के लिए इसी तरीके से तैयार करता है। अगर शहजाद पूनावाला ये बात सुन रहे हैं तो वो ये बताएं कि फ्री बीज को लेकर, रेवड़ियों को लेकर जिस तरीके की बातें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से कही जाती रही हैं पूर्व के चुनावों में, इस बार भारतीय जनता पार्टी कुछ बदली सी थी इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में। अगर आप देखेंगे तो खुद ही राजस्थान में जो है वो लाडो योजना लागू करने की बात है, स्कूटी देने की बात है, इस तरीके के तमाम घोषणाएं जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई है। मध्य प्रदेश के अंदर लाडली बहना योजना, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी को भी अब यह एहसास हो चला है कि बिना फ्री बीज के जो है वो चुनाव में जीता नहीं जा सकता है। उसका उदाहरण जो है उनको हिमाचल में भी देखने को मिला और कर्नाटक में भी देखने को मिला है। तो मुझे लगता है फ्री बीज एक बड़ा मुद्दा है और भारतीय जनता पार्टी को अब इसका एहसास हो गया है कि फ्री बीज देना ही पड़ेगा, इसके बिना कुछ नहीं होगा। और ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर खुद अमित शाह ने यह बात कही राजस्थान के अंदर कि हमने कमेटी गठित की है और जल्दी ही जो है इसको लेकर सरकार बड़ा कदम उठाएगी। सभी पार्टियां हिमांशु, अब देखिए जल्दी से अतुल जी आप जवाब दीजिए, लेकिन सभी पार्टियां अब फ्रीबीज के साथ ही आ रही हैं। और हम लोग अक्सर बात करते हैं, एक्सपर्ट्स भी बोलते हैं कि अब ऐसा ही लगता है कि पार्टियां नहीं, स्कीम्स चुनावी मैदान में उतर गई हैं। संजय जी हमेशा ही कहते हैं अब स्कीम्स, किसकी स्कीम में ज्यादा फायदा लोगों को हो रहा है। लेकिन इसी में बीजेपी हिंदुत्व का एक अपना एडिटिव वैल्यू ऐड कर देती है, जिसमें उनको लगता है कि हिंदू वोट्स कंसोलिडेट होंगे, एकजुट होंगे। तो आप इसका भी जवाब दीजिए और शहजाद जी की बातों का। इसके बाद राशिद किदवई साहब। देखिए अंजना जी, संजय जी देखिए शहजाद,
देखिए, शहजाद जी को मैंने बता दिया कि वोटिंग के पहले ही उनका देहांत हो चुका था और वो 2001 की बात नहीं थी। 1999 में सोनिया जी जो है वो प्रेसिडेंट बन चुकी थी और उसके पहले की बात है, जहाँ पे शरद पवार जी वगैरह सब थे। तो ये जो बातें हैं, झूठ बोलना, बार बार बोलना, इन्हें लगता बार बार बोलने से सही हो जाएगा, तो ऐसा होता नहीं है। सचिन पायलट जी ने भी इसका जवाब दिया। रही बात ईआरसीपी की, 5 लेटर जो है हमने ट्वीट किए हैं, 5 लेटर जो भेजे हैं वो ट्वीट किए हैं। एक फूटी कौड़ी दिए नहीं, फिर देश के प्रधानमंत्री ने किस बिना पद कहा था कि मैं ये करूंगा, तो वो किया नहीं। दूसरा, देश के प्रधानमंत्री ने इसी चुनाव में कहा कि 5 साल के लिए ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो है, जो 5 किलो गेहूं चावल की है, वो उसका, लेकिन उसका नोटिफिकेशन कितना निकला है? सिर्फ 1 साल का नोटिफिकेशन निकला, नीति आयोग ने जो निकाला है। तो ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में हमने रखी हुई है, हमारे पास पॉजिटिव एजेंडा था। अभी हमने वेलफेयर इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। 2 इकोनॉमिक्स है, एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स है और दूसरा इकोनॉमिक्स है वो वेलफेयर इकोनॉमिक्स। तो हम वेलफेयर इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। इन्होंने महंगाई बढ़ा दी, क्या पेट्रोल सस्ता नहीं हुआ? 2014 के बाद $18 तक नीचे आया था, लेकिन इन्होंने टैक्स पे टैक्स लगाया, 30 लाख करोड़ आम आदमी के जेब से निकाले इन्होंने। क्यों नहीं पहुंचाया? ऊपर से रशिया से जो $50 का क्रूड ऑयल मिला था, वो नायरा और रिलायंस ने यूरोप में एक्सपोर्ट करना पसंद किया, लेकिन उसका फायदा यहां नहीं पहुंचाया है। ये राजस्थान की बात करते हैं, वैट है, वो तो वसुंधरा जी के जमाने में भी था, लेकिन हरियाणा का वैट नहीं बताएंगे, ये मध्य प्रदेश का वैट नहीं बताएंगे, ये इनके जो रूल स्टेट है वहां का नहीं बताएंगे ये। लेकिन ये मैं जरूर बताऊंगा आज इकोनॉमिक्स की बात। एड वैलोरम टैक्स होता है वैट, जितना एक्साइज ड्यूटी और जितना टोटल टैक्स कम होगा, ऑटोमेटिक वो परसेंटेज कम हो जाता है। तो ये सारी बातें जो है इन्होंने जनता के साथ की है। ये 2.5 लाख नौकरी की बात करते, 3 लाख नौकरी हम ऑलरेडी दे चुके। ये जब चुनाव चल रहा था तभी आरएएस का भी रिजल्ट आया, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का, कई लोग डिप्टी कलेक्टर बन गए, डीवाईएसपी बन गए। ये सारे जनता के सामने है, इनका प्रचार नहीं उठ रहा था। फिर इसलिए इन्होंने जो बातें हैं, अनर्गल आरोप करना, झूठ बोलना, ये सब सामने आ गया। जब सचिन पायलट जी सामने आ गए तो हवा निकल गई, उसके बाद कोई रिप्लाई नहीं आया। रशीद साहब, ठीक है, रशीद साहब जल्दी से एक कमेंट आपसे, जल्दी से कमेंट, वोटिंग ट्रेंड्स को लेकर आप तक क्या इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है, इसके बाद आ रही है। जी देखिए, राजस्थान में बिल्कुल ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जिस तरीके से जैसे कुछ इलाकों में बहुत ज्यादा वोटिंग हो रही है, वो दिखाता है कि किसी तरीके से एक अघोषित रूप से पोलराइजेशन का समय बन रहा है। देखिए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने बहुत चतुराई से ये जो भाजपा का एजेंडा था उसमें, वो उस एजेंडे में नहीं फंसे। वो हिंदुत्व, सनातन धर्म और आस्था के जितने मामले थे, राम मंदिर का मामला था, उससे कमलनाथ और भूपेश बघेल साफ बच गए। लेकिन राजस्थान में कांग्रेस उसमें उलझ गई और मुझे लगता है कि परिणाम इसकी तरफ एक तरीके से इशारा करेंगे। अंजना, बहुत जल्दी मैं एक बात बताना चाहूंगा राजेश पायलट के संबंध में। राजेश पायलट की जब मृत्यु हुई तो उनकी पत्नी रमा पायलट वो चुनाव जीती थी, लोकसभा का चुनाव, क्योंकि सचिन पायलट की उस वक्त उम्र नहीं हुई थी, 25 साल के नहीं हुए थे। और उसके बाद सचिन जो थे 2004, 9 और में चुनाव लड़े और उसके बाद उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, केंद्र में मंत्री बनाया गया। तो ये देखिए, जैसा आपने शुरुआत में कहा, वो निशाना गुजर वोट है, निशाना कोई सचिन पायलट या राजेश पायलट के प्रति हमदर्दी नहीं है। ठीक है, ठीक है, जल्दी से अपने दर्शकों को एक बार सुना देते हैं, उसके बाद से शहजाद जी आप जवाब दीजिएगा। आज जो मंदिर सभी नेता पहुंच रहे थे, सचिन पायलट हो, अब वसुंधरा राजे, तमाम नेता दिख रहे थे दोनों ही तरफ से। जय श्री राम के नारे लग रहे थे, सचिन पायलट के जो कार्यकर्ता थे वो लगा रहे थे। आइए आपको सुना देते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर टिप्पणी कर दी। जब उनसे सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा कि अब हमको देखकर चलो वो मंदिर, अब तो जाकर वो मंदिर जाने लगे। क्या कहा अमित शाह ने, सुनिए। जब पोलिंग होने से पहले सचिन पायलट और गहलोत दोनों हनुमान मंदिर गए और बोल रहे हैं कि भगवान के नाम पर वोट दीजिए, हम भी सनातन धर्म को फॉलो करते हैं। चलो अच्छी बात है, बहुत लेट ज्ञान आए। जब पोलिंग होने से पहले सचिन पायलट और गहलोत दोनों हनुमान मंदिर गए और बोल रहे हैं कि भगवान के नाम पर वोट दीजिए, हम भी सनातन धर्म को फॉलो करते हैं। चलो अच्छी बात है, बहुत लेट ज्ञान आए। जब पोलिंग होने से चलिए, अच्छी बात है, देखकर वो जाने लगे। जवाब दीजिए शहजाद जी। अब देखिए, बीजेपी हिंदुत्व का एजेंडा जरूर सामने रखती है और कहती है कि हम तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स को खत्म करना चाहते हैं इस देश में, लेकिन ये भी तो सच है ना कि मंदिर जाना, सनातनी होना, हिंदू धर्म का पूरे रीति रिवाज से उसको मानना, ये किसी पार्टी की जागीर तो है नहीं।
अंजना जी, अगर ये पैमाना अपनाया जाए तो सबसे पहले राजनीतिक वोकैबुलरी में हे राम और राम राज्य की बातें करने वाले तो महात्मा गांधी थे। तो हम तो महात्मा गांधी के असली पदचिन्हों पर चल रहे हैं, हमने केवल सरनेम नहीं अपनाया। और देखे ना क्या 9 वर्षों में बदलाव हुआ है। बाकी कुछ माने ना माने कि भारत की अर्थव्यवस्था 10 से 5वें स्थान पे आई है, 13 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, ये माने ना माने, कम से कम जो कल तक रोम 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 करते थे आज वो राम 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 करने लगे हैं। जिनके डीएनए में सोमनाथ और अयोध्या जी का विरोध करना था, वकील खड़े कर देते थे कि भाई राम मंदिर को लटकाना अटकाना भटकाना है, आज वो भी मंदिर के सामने कमंडल लेकर खड़े हैं। तो ये तो मोदी जी का इफेक्ट है। तो मोदी है तो मुमकिन है, रोम रोम करने वाले राम राम करने लगे हैं। परंतु देखिए आज भी वो प्रभु श्री राम को, राम मंदिर को और हिंदुत्व और सनातन को गालियां देते, तो उस पर भी स्टैंड लेना चाहिए। अब आते हैं दूसरी बातों पर। देखिए राशिद जी को मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, उन्होंने 24 अकबर रोड नामक एक बहुत सुंदर किताब भी लिखी है जो एक एनसाइक्लोपीडिया कांग्रेस पार्टी पॉलिटिक्स पर। वो भी मानेंगे कि राजेश पायलट ने जितेंद्र प्रसाद को 2001 में गांधी परिवार के खिलाफ सपोर्ट किया था। ये सच है या झूठ है? और फिर जितेंद्र प्रसाद जी का क्या हाल हुआ, और उसके बाद राजेश पायलट जी को किस प्रकार से, और फिर सचिन पायलट को किस प्रकार से छोड़ देते हैं इस विषय को। अब देखिए महंगाई की बात, कॉन्फिडेंस हो तो अतुल लोंडे पाटिल, अरे भाई सबसे महंगाई का ज्यादा दर रहा है तो वो राजस्थान में 9% इन्फ्लेशन रहा है। सबसे महंगा वैट पेट्रोल डीजल पर राजस्थान में 108 109 रुपए, गुजरात में 97 रुपीज, उत्तर प्रदेश में 98 रुपीज। सबसे ज्यादा बिजली का दर राजस्थान में, और बोलते हैं हमने महंगाई कैंप लगा दी, हम महंगाई पर काबू कर रहे थे। अच्छा अब हिमांशु के सवाल पर आते हैं, फ्रीबीज को लेकर। हिमांशु भाई बहुत वो भाजपा को इतना कवर करते हैं, मैं उनको भीष्म पितामह मानता हूं भाजपा को कवर करने वाले। उनको पता है कि हमने सबको स्कूटी नहीं बोली है। इन्होंने क्या बोला, सबको सेल फोन दे देंगे महिलाओं को, बोला 1 करोड़ 40 लाख महिलाओं के लिए, दिया 17 लाख। हमने कहा है मेधावी बच्चे जो होंगे 12वीं पास करने पर उनको स्कूटी मिलेगी, और बाकी हमने बोला है महिला सुरक्षा के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में महिला थाना होगा। योगी जी ने जैसे वहां पर महिला उत्पीड़न को रोका उत्तर प्रदेश में, उस तर्ज पर एंटी रोमियो स्क्वाड होगा। ये कोई फ्रीबी नहीं, ये तो ऑन ग्राउंड टेंजिबल्स है जो हम डिलीवर करते हैं लॉ एंड ऑर्डर पर, जो हम डिलीवर करते हैं गुड गवर्नेंस पर, और वो हमने प्रॉमिस किया है। ठीक है।